नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का मैं गिरिजेश कुमार मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैथ्स में आप कैसे एक्यूरेसी मेंटेन करें और अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखिए, मैथ्स में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, खास करके वनडे, अगर मैथ्स में आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ कई सेकेंडों में आंसर आपको देने होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। अगर फास्ट मैथ्स नहीं कर पाते हैं तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए इसमें स्पीड बहुत मायने रखता है। तो उसमें हम देखेंगे क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप ध्यान रखें आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आसानी से कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स में आपका स्पीड बेटर हो, अगर मैथ्स में आप स्पीड अपना बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना है, सबसे इन बातों को मैंने 7 पॉइंट यहाँ पर बताया है, इसको आपको ध्यान देना है। तो पहला है आपको इसमें लर्न टेबल, यानी 2 से लेकर के 20 तक तो मिनिमम आपको पहाड़ा याद ही होना चाहिए। अगर नहीं याद है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो आप टेबल याद कर लीजिए। कम से कम 20 तक 20 तक टेबल याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले काम करिए, आप 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। मैंने बहुत सारे देखा ऐसे बच्चे हैं उनको 20 तक टेबल नहीं, पहाड़ा नहीं याद है। जब पहाड़ा कैसे आपका कैलकुलेशन बेस होगा, कैसे काटा पीटी करोगे आप। तो बहुत ज़रूरी है आप टेबल जरूर याद करें, 20 तक तो याद होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, आपको क्या करना है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करना है। कम से कम 1 से लेकर के 50 तक, यानी 1 से लेकर के 50 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होना ही चाहिए। अगर चाहते हो आप देखते ही आंसर देना मैथ्स में, तो आपको स्क्वायर रूट याद करना ही पड़ेगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों याद होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर नहीं याद है, अगर मान लीजिए 44 का स्क्वायर दिया है, आपको नहीं पता है, तो क्या करोगे, आप निकालोगे ना, सिंपल सी बात है। नहीं पता आप निकालोगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा। जिसको याद है अगला स्टूडेंट को, तो आगे बढ़ जाएगा, आप सब पीछे रह जाओगे। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर स्क्वायर रूट याद किए हैं तो बहुत समय बचने वाला है। ये नंबर सिस्टम से जो वर्गमूल, घनमूल, इससे जो प्रश्न बनते हैं नंबर सिस्टम में भी बनता है, अगर आपने याद किया है तो देखना फिर कैसे सवाल आप सेकंडों में उड़ा देते हो इसको। अगर नहीं याद हो तो फिर पीछे रहोगे, ठीक है। इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। हो गया स्क्वायर रूट। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको लर्न क्यूब एंड क्यूब रूट, 1 से लेकर के 20 तक। क्यूब रूट बड़े नंबर होते हैं, क्यूब रूट से ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन आपको क्यूब या फिर क्यूब रूट 1 से लेकर के 20 तक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि स्पीड अच्छी हो, कम समय में सॉल्व करें, ठीक है। 1 से 20 तक याद कर लीजिए। आइए, और चौथा है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब दिख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, ये डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। जैसे आपको काटा पीटी करना होता है, काटते हैं, तो अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, ठीक है, तो उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 से होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, 6 से होता है, 7 से होता है, 8 से होता है, 9 से होता है, 10, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। छोटे छोटे नियम हैं, इसको अगर आप ध्यान दोगे ना तो आप आसानी से काट पीट लोगे उसको, जो काटने के लिए आता है, क्योंकि हमें काटने होते हैं सवाल, उसमें सॉल्व करना होता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए ज़रूरी है इसको आपको सीखना, ठीक है। ये तो ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्त इस पर प्रैक्टिस बना लीजिए आप। इसके बाद देखिए, पांचवा है लर्न एंड प्रैक्टिस फ्रैक्शन वैल्यू। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसको स्टार लगा दीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का, अगर फ्रैक्शन वैल्यू जैसे 1/5 कितना होता है 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5, जैसे मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जैसे 20%, इसका जो होगा फ्रैक्शन में 1/5। 1/5 को जब इसी को परसेंटेज में चेंज करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं आप याद कर लीजिए। अगर ये याद है तो आप चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, एसआई हो, सीआई है, इनमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और ये आपका समय बचाता है,
ठीक है ना मेरे दोस्त। ये अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत समय बचेगा, आपका सवाल सेकेंडों में करोगे और फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा, आप फंसोगे भी नहीं, आपका स्पीड एक्यूरेसी दोनों अच्छा हो जाएगा। और फ्रैक्शन वैल्यू से मैंने बताया ना, इसे 5 चैप्टर आप कर सकते हो। तो परसेंटेज तो है ही, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई और सीआई, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू जिसको नहीं लर्न है वो फंस जाते हैं सवाल में, कई मिनट बर्बाद हो जाता है, गलत भी होता है। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने स्टार लगाया है, बिना इसके आप अर्थमेटिक अधूरा है। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए फार्मूला, फार्मूला तो लर्न करना ही पड़ेगा भाई। फार्मूला अर्थमेटिक तो अगर हम कहें बिना फार्मूला के ही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फार्मूला नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस में जैसे ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला लर्न नहीं करेंगे आपको एकदम टिप्स पर, होठों पर याद होना चाहिए फार्मूला। फार्मूला याद है तो सवाल कर लेंगे, नहीं याद है फिर फंसेंगे। इसलिए फार्मूला बहुत जरूरी है याद करना अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर लाना मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद फार्मूला अगर लर्न हो जाता है फिर उसके बाद 7वें नंबर पे आपको वॉल्यूम पुटिंग से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वॉल्यूम पुटिंग मेथड। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में वॉल्यूम पुटिंग से भी सवाल मैक्सिमम सॉल्व होते हैं। तो ये भी ट्रिक आपको हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाना है। क्या करना है? हीट एंड ट्रायल मेथड अपनाना है, इससे मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं वॉल्यूम पुटिंग से। अलजेब्रा मैक्सिमम सवाल सॉल्व होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में आप एंगल अगर पुट कर जैसे 45-30 डिग्री पुट करते हैं, सेटिस्फाई करा करके उसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी बेस्ट मेथड है, इससे भी आप स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है वॉल्यूम पुटिंग मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा में, इसको भी आप सॉल्व करिए, इससे भी स्पीड बढ़ेगी और सवाल भी सॉल्व होंगे। 8वां नंबर मैंने नहीं लिखा है, आपको बता दे रहा हूँ। 8वां नंबर बाई ऑप्शन से भी बहुत सवाल होते हैं। बाई ऑप्शन, इसको लिख लीजिए। ऑप्शन से भी मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाते हैं। मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो ऑप्शन देख करके आप उससे सवाल, जैसे नंबर सिस्टम के कई सवाल हैं, यानी मैक्सिमम अगर कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो ऑप्शन बेस पर होते हैं, तो ऑप्शन को पकड़ो और उससे सॉल्व करो, तो ऑप्शन से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ जैसे यूनिट डिजिट देखना होता है उसमें। जैसे मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे 193 मल्टीप्लाई बाई, अगर कुछ ऐसे आता है, मान लेते हैं 97 है, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप सीधे ऑप्शन में देखो। ऑप्शन में देखो जो वंस प्लेस पर है उसमें, जैसे इसका अगर मल्टीप्लाई करते हो 7 त्रिक 21 आ रहा है, आप उसमें देखो वंस प्लेस पर 1 है कि नहीं, जिसमें 1 दिख जाए वही ऑप्शन सही हो जाएगा। उस ऑप्शन को सही कर करके आगे बढ़ जाना है, इसमें उलझना नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हैं कि बच्चे लगते हैं मल्टीप्लाई करने, मल्टीप्लाई मत करो। अगर देखो कि 1 एक ही ऑप्शन में है तो यही सही हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में 1 आया है वंस प्लेस पे तो आप मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर एक ऑप्शन में ऐसा कुछ है तो यही आप यूनिट एक डिजिट का मल्टीप्लाई सिर्फ करो, देखो 1 आ रहा है कि नहीं, वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, उसमें उलझना नहीं है। तो ऑप्शन से आप ऑप्शन को देखना है कि अगर पूरा हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में देखो अगर है तो वही हमारा आंसर होगा। और जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है ये, अब कुछ बात क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं इस तरीके का। अब सीधा 14 तियां 42, 420 हो जाएगा, 1 जीरो बढ़ा लो, सिंपल सी बात है। ऐसे और अगर नंबर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इतना 400 मल्टीप्लाई बाई, इस तरीके से मल्टीप्लाई मत करो ना, 25 चौक को 100, 100 कितना जीरो बचा, 1 2 3 जीरो आप बढ़ा लो, ऐसे यही हमारा आंसर होगा। तो आप स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन सॉल्व करिए। कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो जाहिर सी बात है समय बचेगा। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो समय जाहिर सी बात है बचना है। इसके अलावा फ्रैक्शन वैल्यू, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारे याद कर लीजिए, आप मैथ में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना। आई होप जितना बात मैंने बताया है, अगर इतना आप अगर फॉलो कर, 8 बातें हैं टोटल, अगर 8 आप फॉलो करो, अगर नहीं स्पीड बढ़ता है ना तो फिर कहना गिरजिए, फिर मुझसे बताना कि स्पीड बढ़ा कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर मेरे दोस्त बताना कि वीडियो कैसा लगा, और जितना स्टेप बताया है एक बार आप फॉलो करके देख लो। अगर नहीं बढ़ता स्पीड तब मुझसे आप कहना। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो
मैथ्स है ना रटने वाला सवाल नहीं होता है। मैथ्स को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो, उसको समझ करके सॉल्व करो, कहना क्या चाहता है। सबसे पहले अगर जो प्रश्न है उसको एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार, उसको लैंग्वेज को समझने का प्रयास करो। जब आप लैंग्वेज को पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाता है। जो भाषा कहना चाहता है उसको आप पकड़ो। कई बार हिंदी में क्लियरिटी नहीं होता तो इंग्लिश में आप देख लो, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में देख लो, वहाँ तो बाइलिंगुअल पेपर होता है हिंदी इंग्लिश, वहाँ आप देख सकते हो। तो समझ में नहीं आता हिंदी का लैंग्वेज, इंग्लिश में देख लो, क्लियर हो जाएगा। और प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ना है, पहले समझ करके तब उसका आंसर करना है, क्योंकि बच्चे बहुत से क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, वही नहीं समझ पाते हैं, दिया क्या है पूछा उसमें उलझे रहते। नहीं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें दिया क्या है निकालना क्या है, ठीक है ना। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय